अगर आप एक बार अपने मन के इस जाल को देख लेंगे तो दिखाई पड़ेगा एकदम काल्पनिक है ये जाल। इसमें आप बंधे हैं केवल इसलिए कि इस जाल को आपने सत्य समझ रखा है। और अगर आपको ये दिखाई पड़ जाए ये असत्य है तो आप छूट गए। सत्य समझा है इसलिए बंधे हैं, समझ बांध रही है और कोई जाल नहीं है जो बांध रहा हो। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे शायद मेरी बात ख्याल में आ सके। एक रात, अंधेरी रात में एक बड़ा काफिला एक रेगिस्तानी सराय में आके ठहरा। कोई 100 ऊंट थे उस काफिले के पास। आधी रात हो गई थी, शायद वे रास्ता भटक गए थे और सांझ पहुंचने वाले थे, लेकिन रात को पहुंचे। सभी थके हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी खूंटियां गाड़ी, रस्सियां बांधी और अपने ऊंटों को बांधा, लेकिन शायद इस जल्दबाजी में एक खूंटी और एक रस्सी खो गई या कहीं रास्ते में गिर गई। 99 ऊंट तो बांध दिए गए, लेकिन एक ऊंट बिना बंधा रह गया। आधी रात हो गई थी, वे सो जाना चाहते थे और ऊंट को बिना बंधा छोड़ना ठीक नहीं था। रात अंधेरी थी और वो भटक सकता था। तो उन्होंने सराय के मालिक को जाके कहा कि अगर एक खूंटी और एक रस्सी हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। एक ऊंट हमारा बिना बंधा रह गया, हमारी खूंटी कहीं खो गई या गिर गई, रस्सी भी हमारे पास नहीं है। 99 ऊंट बांध दिए गए हैं, एक बिन बंधा है। उस सराय के मालिक ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूं और यहाँ कोई खूंटी और कोई रस्सी नहीं है, लेकिन हाँ एक तरकीब बताता हूं। जाओ, खूंटी गाड़ दो, रस्सी बांध दो और ऊंट से कहो सो जाओ। उन लोगों ने कहा, आप बड़े पागल मालूम पड़ते हैं, रस्सी और खूंटी होती तो हम आपके पास आते क्यों? रस्सी गाड़ दें, खूंटी बांध दें, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन हम पर है नहीं। उसने कहा कि जो नहीं है उसी को गड़ा दो और जो नहीं है उसी को बांध दो। झूठी खूंटी ठोक दो जमीन में। अंधेरे में ऊंट को समझ में पड़ जाए कि खूंटी ठोकी गई, और झूठी रस्सी उसके गले में हाथ फेर दो और बांध दो और कह दो बैठ जाओ। लेकिन उन लोगों ने कहा विश्वास नहीं पड़ता। वो बूढ़ा हंसा कि तुम विश्वास नहीं करते ऊंट के बाबत, मैं आदमियों को ऐसी खूंटियों से बंधे देखता हूं जो नहीं है। अब बूढ़े ने कहा था तो देख लें ये भी करके। उन्होंने खूंटी ठोकी जैसी कि असली खूंटी ठोकी जाती, आवाज की, गड्ढा किया, ऊंट खड़ा अंधेरे में देखता रहा, खूंटी ठोकी जा रही थी। फिर उन्होंने ऊंट के गले में हाथ डाला और जैसे रस्सी बांधी जाती थी वैसी कोशिश की। ऊंट ने समझा होगा रस्सी बांध दी गई, और फिर उन्होंने कहा बैठ जाओ, और ऊंट बैठ गया और वो जाके सो गए। और सुबह वो उठे और काफिला नई यात्रा पर जाने को हुआ। तो उन्होंने 99 ऊंटों की खूंटियां निकाल दी, रस्सियां खोल ली और उनको मुक्त कर दिया। लेकिन 100 में ऊंट की न तो कोई खूंटी थी न रस्सी, उसको क्या खोलना। उन्होंने 99 ऊंट तो खोल दिए, वो ऊंट चलने को राजी हो गए, लेकिन 100वां ऊंट बैठा रहा। उन्होंने उसे बहुत धक्के दिए, बहुत आवाज की कि उठो, लेकिन वो उठने को राजी नहीं हुआ। कैसे उठता, उसकी खूंटी बंधी थी। वे समझे कि ये बूढ़ा सराय का जो मालिक है क्या कोई जादूगर है। एक तो ये विश्वास की बात नहीं थी कि झूठी खूंटी से ऊंट राजी हो जाएगा। राजी हो गया और हद हो गई, अब वो उठता भी नहीं। वो वापस गए और उन्होंने उस बूढ़े से कहा कि माफ करिए, वो उस ऊंट को उठाइएगा, वो तो बैठ ही रह गया, आपने क्या कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पागल दोस्तों, पहले जाके खूंटी उखाड़ो, रस्सी खोलो। उन्होंने कहा, लेकिन खूंटी है नहीं, रस्सी है नहीं। उन्होंने कहा, जिस भांति रात ठोकी थी उसी भांति उखाड़ो। जो नहीं थी अगर वो ठोकी जा सकती है तो जो नहीं है वो निकालनी भी पड़ेगी। जाओ। मजबूरी थी, उन्हें जाना पड़ा। वो गए, उन्होंने जाके खूंटी निकाली, रस्सी खोली, ऊंट उठ के खड़ा हो गया, यात्रा पर राजी हो गया। उस बूढ़े आदमी ने ठीक कहा था, ऊंट तो ऊंट, आदमी भी राजी हो जाते हैं। हम सब राजी हो गए और ऐसी खूंटियां हमारे मन पर हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसी रस्सियां हमारे मन पर हैं जिनकी कोई सत्ता नहीं, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन आप पूछेंगे उखाड़े कैसे इनको निकालें कैसे? जरूर जिस भांति इनको गड़ाया है उसी भांति इनको निकालना भी पड़ेगा। जिस भांति इनको ठोका है उसी भांति तोड़ना भी पड़ेगा। कैसे ठोका है इन खूंटियों को, कौन सी सीक्रेट है इनके ठोकने की, कौन सा टेक्निक, कौन सी तरकीब है? तरकीब यह है कि हमने इन भयों को सत्य मान लिया, इसलिए हमारे ऊपर ठुक गए। इनको सत्य मान लेना इनका सीक्रेट है। जिस चीज को हम सच मान लेंगे उससे हम बंध जाएंगे, जिस चीज को हम असत्य जान लेंगे उससे हम मुक्त हो जाएंगे।